नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र है। इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों को कहे हुए थे, उन छात्रों के लिए जो शास्त्रीय विषय में व्याकरण रखे हैं। तो प्रियांशु छात्र है। इससे पहले हम पदार्थ के संबंध में कहे हुए थे। आज फिर उसी के संदर्भ में हम आप लोगों को उसी का विशेष न्यायबोधिनी का सारांश यह है कि मूल में सप्तपद इसलिए दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति इस 7 से अधिक पदार्थ होने की संभावना न करे। शक्ति पदार्थ इसलिए अधिक नहीं है कि चंद्रकांत मणि आदि को दाह आदि कार्य के प्रति प्रतिबंधक मानेंगे, अतः उनके अभाव दाह कार्य के प्रति प्रतिबंध का भाव होने के कारण हो जाएगा। तो इससे ही चंद्रकांत आदि के रहने से अग्नि संयोग होने पर भी दाह का न होना और नहीं रहने से दाह का होना, ये दोनों ही उत्पन्न हो जाएंगे। फिर अनंत शक्तियाँ एवं उनके प्राग भाव और ध्वंस आदि को मानना उचित नहीं। यहाँ विशेष ध्यातव्य है कि मनुष्यों की तो बात ही क्या, छोटे से छोटे प्राणी कीट पतंग पर्यंत से भी कुछ न कुछ समझ अवश्य होती है। अपने जीवन निर्वाह के लिए अपेक्षित ज्ञान उन्हें भी होता है, अन्यथा उन्हें इच्छा न होगी, फिर जीवन धारण के लिए अपेक्षित साधनों में प्रवृत्त न हो सकेगी, क्योंकि वस्तु को जाने बिना उसके लिए इच्छा नहीं होती और इच्छा के बिना कभी प्रवृत्ति नहीं होती। यह सर्वसम्मत है। अतः ज्ञान प्रत्येक प्राणी को होता है, यह मानना ही पड़ेगा। विषय के बिना ज्ञान कभी नहीं होता है। साधारण लोग भी कहा करते हैं कि वे इस विषय के अच्छे ज्ञाता हैं, उन्हें इस विषय का अच्छा ज्ञान है, वे इस विषय को बिल्कुल नहीं जानते इत्यादि। अतः यह भी मानना पड़ेगा कि यदि ज्ञान है तो उसका विषय भी है। उसे विषय को वस्तु पदार्थ आदि संज्ञा दी जाती है, क्योंकि लोग ऐसा भी कहा करते हैं कि वे इस वस्तु के अच्छे ज्ञाता हैं, उन्हें इस वस्तु का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अथवा वे इस पदार्थ को बिल्कुल जानते हैं इत्यादि। वस्तुओं को पदार्थ इसलिए कहते हैं कि संसार की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो किसी शब्द से अभिहित न हो, जिसकी कोई संज्ञा अर्थात कोई नाम न हो, जो किसी नाम से निर्धारित न की जा सकती हो। अतः ज्ञान के विषय सभी वस्तुओं को पदार्थ मानना ही पड़ेगा। पद और अर्थ, इन दो शब्दों के योग से पदार्थ शब्द की निष्पत्ति होती है। पद है नाम और अर्थ है उसका वाच्य, अर्थात उस शब्द से कही जाने वाली वस्तु। जैसे पुष्प शब्द है पद, पुष्प शब्द है पद, और सुगंध आदि स्वभाव वाली वस्तु है उसका अर्थ, अतः वह पदार्थ कहा जाएगा। इसी प्रकार संसार की जो भी वस्तुएं हैं, जिस किसी भी विषय का ज्ञान होता है, वे सभी पदार्थ है। अब पदार्थ के भेद के संबंध में कहते हैं
यूँ तो पदार्थ के प्रभेद अनंत हैं, उनकी गणना अनंत है। ज्ञान का तात्पर्य कभी न हो सकता। यदि पदार्थ एक ही होता, एकाधिक, किंतु परिगणन योग्य मानने पर उक्त तारतम्य की सिद्धि होने पर भी अनुभव सिद्ध असम्यज्ञता कभी न हो पाती। अर्थात प्रयत्नपूर्वक जितना भी ढूंढा जाए, ऐसे दो ज्ञाता कभी न मिलेंगे जिनके ज्ञान के विषयों की संख्या समान हो। यदि विषय परिगणित होते तो ऐसे प्राणी भी पाए जाते जिनके ज्ञान के विषयों की संख्या कदाचित समान होती। तथापि जिस प्रकार मनुष्य के असंख्य होने पर भी मनुष्य रूप से हम उन्हें एक समझते हैं, उसी प्रकार पदार्थों के असंख्य होने पर भी सामान्यतः उनकी गणना की जा सकती है। वे इतने प्रकार के हैं, पदार्थ के इतने प्रभेद हैं, यह कहा जा सकता है। इसी कारण के पुरातन पदार्थ शास्त्रियों का कहना है कि पदार्थ के प्रभेद 7 हैं, यथा द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव।